नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज में अपने टेक्स्ट को एक कस्टम फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमने लास्ट सेशन में जो वेब पेज बनाया था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने एटम में और एटम में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन है ऑलरेडी। अगर आपके पास ये फाइल्स नहीं है, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी। आप इनको अपने एटम में चला सकते हैं फोल्डर ऐड करके। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ इस लेसन को कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर आगे चलते हुए ऑन कर लेते हैं अपना एटम लाइव सर्वर। तो एटम गए, एटम स्टार्ट सर्वर और हमारा एटम सर्वर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को लास्ट क्लास में छोड़ा था, जिसमें हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया था, दो क्लाउड्स दिए थे, एक माउंटेन बनाया था और एक मेन हेडिंग दी थी और उसके बाद एक छोटी सी टैगलाइन दी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इस फॉन्ट को दूसरा फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम सीधा प्रैक्टिकल शुरू करें। थोड़ी सी थ्योरी हम इसमें कवर कर लेते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में फॉन्ट स्टाइल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेरिफ और एक होता है सैंस सेरिफ। दो टाइप की मेन फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। टाइप भी नहीं बोलूँगा मैं, इनको फैमिलीज़ बोलूँगा। लेकिन कुछ लोग इसको कैटेगरीज बोलते हैं, कुछ टाइप बोलते हैं और कुछ फैमिली बोलते हैं। तो मेन जो दो हैं वो है सेरिफ और सैंस सेरिफ। इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शंस हैं, बट वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। 1% केसेस में ही वो यूज़ होते हैं, जैसे कि फैंटेसी हो गया, इनहेरिट हो गया। तो ये क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेन फोकस करने वाले हैं वो है हमारे सैंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट। तो गूगल में जाएंगे और गूगल से ही पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होता है। और ये वाला जो लिंक है इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सेरिफ और सैंस सेरिफ के बीच का डिफरेंस। जिन फॉन्ट स्टाइल्स में आप देख पाएंगे कि नीचे की तरफ पैर बने हुए हैं या उनकी एजेस के सामने एक 90 डिग्री पे थोड़ा सा एक्सटेंशन है, उन टाइप के फॉन्ट्स को हम बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। जैसे कि आप इस टी में देखेंगे तो ये टी नॉर्मल इतना है होना चाहिए, लेकिन फॉन्ट में क्या करा, इसको थोड़े से इनको एक्सटेंशन दे दिए 90 डिग्री पे। ये है इसका 90 डिग्री का एक्सटेंशन, ये हो गया, और इसका 90 डिग्री का एक्सटेंशन ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एक्सटेंशन यहाँ ये है और 90 डिग्री का एक्सटेंशन ये है। तो इस टाइप के फॉन्ट्स होते हैं हमारे सेरिफ फॉन्ट्स। और इसी का उल्टा जिसमें ये नहीं होता है उसको हम कहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे वापस जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन है। वी के ऊपर कुछ एक्सटेंशन है, डी पे एक्सटेंशन है, वाई के ऊपर एक्सटेंशन है, एल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशंस हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सेरिफ फॉन्ट। इसका मतलब ये है कि HTML और हमारा ब्राउज़र मिलकर जो हमारे टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली दे रहा है वो सेरिफ फैमिली दे रहा है। अगर मुझे अपने वेब पेज की इस पूरी फॉन्ट फैमिली को बदलना हो, सेरिफ से सैंस सेरिफ करना हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं सीधा जाऊँगा अपनी master.css फाइल में, बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा सैंस सेरिफ। इसको सेव करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एजेस जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई फीट नहीं आ रहे, कोई पैर नहीं आ रहे, ना कोई 90 डिग्री पे एक्सटेंशन आ रहा है। वाई पे देख सकते हैं, एल पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर सैंस सेरिफ फॉन्ट बन चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मैं अपने एटम में वापस जाऊँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट फैमिली में काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। कर्सिव है, फैंटेसी है, इनहेरिट है, मोनोस्पेस है, सेरिफ है, सैंस सेरिफ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो 99% केसेस में जो यूज़ होते हैं वो यही दोनों फॉन्ट्स यूज़ होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी थोड़ा हैंड रिटन फॉन्ट आएंगे, ये फैंटेसी में थोड़ा सा और थोड़ा अजीब सा फॉन्ट आएगा। इसको इनके ऊपर जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनको फोकस नहीं करना है। मोनोस्पेस जो होता है, मोनोस्पेस ऐसा होता है जिसमें हर एक कैरेक्टर किसी के साथ चिपका हुआ नहीं होता। तो ये वाला जो फॉन्ट है जो जो इस एटम एडिटर का है, ये एक मोनोस्पेस फॉन्ट है।
इसमें आप देख सकते हैं एक एक लेटर बिल्कुल डिस्टिंक्ट झलक रहा है। तो प्रेफरेंस यही रहती है कि हम सेरिफ और सैंस सेरिफ ही यूज़ करें। जब हम फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं और अपने CSS में फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको एक फैमिली देते हैं, इसका मतलब ये है कि उस फैमिली के अंदर काफ़ी सारे सिमिलर फॉन्ट्स, लेकिन जब हम अपना फॉन्ट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमारा ब्राउज़र उस फैमिली का एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अप्लाई कर देता है। आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि मोस्ट केसेस में जो सेरिफ का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है और जो सैंस सेरिफ का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो एरियल होता है। अब अगर मान लो मैं सैंस सेरिफ तो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं उसका एरियल फॉन्ट यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले जाएंगे दोबारा गूगल में और हम यहाँ पर लिखेंगे इस बार सैंस सेरिफ फॉन्ट्स फॉर CSS लिखा मैंने और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है CSS वेब सेव फॉन्ट्स। तो ये कुछ फॉन्ट्स की लिस्ट आई है। एरियल जिसमें सबसे पहला है, वर्डाना, हेल्वेटिका, टॉमस, ताहोमा और काफ़ी सारे हैं। इसमें से हम एक चूज़ कर सकते हैं। इनको वेब सेव फॉन्ट इसलिए कहा जाता है कि इनके प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम में, किसी यूज़र के सिस्टम में, वो काफ़ी हाई है। तो अगर मान लेते हैं मुझे एरियल यूज़ नहीं करना और मुझे ताहुमा यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने CSS में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सैंस सेरिफ से पहले लिख दूंगा ताहुमा और इसके बीच में डाल दूंगा मैं एक कॉमा। इसको सेव करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है वो बदल गया है। हमने यहाँ पर सैंस सेरिफ से पहले ताहुमा लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने CSS को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि फॉन्ट सबसे पहले ताहुमा अप्लाई करने की कोशिश करो, लेकिन अगर ताहोमा किसी वजह से लोड नहीं आ पाता है तो सैंस सेरिफ का आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अप्लाई कर दो, ताकि अगर मान लेते हैं किसी के लैपटॉप पे ताहोमा फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो उस केस में सैंस सेरिफ का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है यानी कि एरियल, वो अप्लाई हो जाएगा। इस बात का हमें ही ध्यान रखना होता है क्योंकि हम तो डिज़ाइनर हैं, हमारे सामने तो फॉन्ट बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ही उसको बना रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट देख रहा है किसी भी डिवाइस पे हो सकता है, किसी भी डिफरेंट ब्राउज़र में हो सकता है आप क्रोम यूज़ करते हो, वो बंदा सफारी यूज़ करता हो या फायरफॉक्स यूज़ करता हो और उसमें ताहोमा फॉन्ट नहीं चलता हो, तो उस केस में सैंस सेरिफ आएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं देंगे तो वो अपने आप ही कोई दूसरा सेरिफ फॉन्ट दे देगा जो हो सकता है इतना अच्छा ना दिखे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ये वाला फॉन्ट कोशिश करेंगे कि ये अप्लाई हो जाए और अगर ये नहीं होता है किसी वजह से तो सैंस सेरिफ का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अप्लाई हो जाए। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से फॉन्ट किस टाइप के सिस्टम के साथ चलते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है CSS फॉन्ट स्टैक। आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी फॉन्ट्स हैं अवेलेबल सैंस सेरिफ के और सेरिफ के या मोनोस्पेस और फैंटेसी के, ये वेबसाइट आपको बता देगी कि कौन से फॉन्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो विंडोज़ या मैक के सिस्टम पर होगा। तो अगर एरियल फॉन्ट की बात करें सैंस सेरिफ में तो वो ऑलमोस्ट 100% विंडोज़ पे होगा और ऑलमोस्ट 98% मैक पे होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचरा की बात करें तो हो सकता है और आप मैक पे काम कर रहे हैं, मैक पे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन हो सकता है बंदा आपका विंडोज़ पे खोल रहा हो लेकिन विंडोज़ पे 1% लोगों के पास ही ये फ्यूचर फॉन्ट इंस्टॉल्ड है, तो आपका ये फ्यूचर फॉन्ट वहाँ पर नहीं काम करेगा। इसलिए ये वेबसाइट को आप रेफ़र कर सकते हैं कि कौन से फॉन्ट्स किस सिस्टम पर चलते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि अगर हमारे यूज़र के कंप्यूटर में या सिस्टम में या ब्राउज़र में वो फॉन्ट इंस्टॉल्ड ही नहीं है जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हों, तो क्या हम वो कर पाएंगे? दोस्तों इस काम को बिल्कुल किया जा सकता है। किसकी मदद से? फॉन्ट एम्बेडिंग की मदद से। वो कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसके लिए जाना होगा अपनी फेवरेट साइट fonts.google.com। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर के फॉन्ट्स आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे फॉन्ट्स फ्री टू यूज़ हैं, चाहे आप उसे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हो या आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हो। आपको इसका लाइसेंस इन फॉन्ट्स का लाइसेंस आपको ख़रीदने की
रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस गूगल फ़ॉन्ट पे आने के बाद आपको कैटेगरीज़ में जा सकते हो और सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट में से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं सैंस सेरिफ अभी चुन रहा हूँ, तो 321 फ़ॉन्ट्स मुझे दिखाएगा ये। और इसके बाद मैं यहाँ से देखना शुरू करूँगा, जो भी फ़ॉन्ट मुझे पसंद आएगा वो मैं पिक कर लूँगा। तो जैसे मुझे रेलवे, ये रेलवे मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने इसके इस आइकन पे क्लिक करा और इसके बाद मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकता हूँ कि ये इनके सिंबल सारे एक्चुअली है क्या, और इसके बारे में अगर मैं चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। इसके लाइसेंस के बारे में मैं देख सकता हूँ कि ये ओपन लाइसेंस है, यू कैन यूज़ देम फ्रीली है। इनकी पेयरिंग देख सकता हूँ कि इस फ़ॉन्ट के साथ कौन से दूसरे फ़ॉन्ट मैच करेंगे और वेबसाइट में किसके पेयर में हम इसके साथ और कौन सा दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये मेरे को ये कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, वापस मैं अपने सेलेक्ट स्टाइल पे जाऊँगा और ये वाला जो भी होगा मेरा, इनमें से मैं चूज़ करूँगा कोई एक। जैसे मैं रेगुलर 400 चूज़ करता हूँ, तो मैं इसके सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट में, इस वेब पेज में 2 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, एक कोडिंग विद्यालय के लिए और एक लेट्स लर्न कोड के लिए। तो दूसरा फ़ॉन्ट भी मुझे अभी चूज़ करना होगा। तो दूसरा फ़ॉन्ट मैं चूज़ करने के लिए वापस जाऊँगा ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स में और इस बार मैं सेरिफ चूज़ करूँगा। और सेरिफ में मुझे पता है मुझे कौन सा चाहिए, तो मैं जानता हूँ, मैं वो काफ़ी फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है मेरा सेरिफ का, वो है ये प्ले फेयर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका जो रेगुलर 400 है इसको सेलेक्ट स्टाइल कर दूँगा। और अब आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर आ गए, ये हमारे 2 फ़ॉन्ट्स आ गए हैं यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। तो ये 2 फ़ॉन्ट्स हमारे आ गए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये जो लिंक है, इस लिंक को आपको पूरा कॉपी करना है और अपने एटम में जाकर अपनी index.html में हेड के अंदर आपको यहाँ पर ये फ़ॉन्ट पेस्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि अब आप तैयार हैं आपने ये 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने के लिए। और मैं इसको पहले सेव भी कर लेता हूँ। मैंने index.html सेव कर लिया, मास्टर सीएसएस में गया और मैं बॉडी में अब मैं इसकी फैमिली यहाँ से बदलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी में एक कंसिस्टेंट फ़ॉन्ट रहे और वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ प्ले फेयर। तो प्ले फेयर यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिली। सॉरी, मैं अपनी बॉडी के लिए रेलवे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करूँगा। ये बेसिकली मुझे पूरी प्रॉपर्टी बता रहा है कि क्या यूज़ करनी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँगा। होगा वही सेम हिसाब किताब। अगर रेलवे फ़ॉन्ट है, लोड हो पा रहा है, तो रेलवे फ़ॉन्ट कर देगा यूज़र के कंप्यूटर पे, और अगर वो किसी वजह से नहीं हो रहा तो जो भी डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉडी का। चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई चेंज हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये लेट्स लर्न कोड है वो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल बदल गया है। और इसी तरह से मुझे अब अपने कोडिंग विद्यालय का भी फ़ॉन्ट बदलना है और वो मुझे सेरिफ रखना है। तो सेरिफ के लिए मैंने यूज़ करा है प्ले फेयर। उसके लिए मैं जाऊंगा अपना माई टॉप हेडिंग में। टॉप है कि मेन है, एक बार चेक कर लेते हैं। कोडिंग विद्यालय माई मेन हेडिंग है, इसको मेन कर लेते हैं। इसको यहाँ पर दे देते हैं फ़ॉन्ट। वापस जाएंगे अपने गूगल में और ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है प्ले फेयर वाली, इसको यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कोडिंग विद्यालय में मेरा प्ले फेयर फ़ॉन्ट आ गया और मेरा जो लेट्स लर्न कोड है उसमें मेरा ये वाला रेलवे फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेसन जिसमें हमने जाना कि हम कैसे डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स को हम अपने वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक बहुत ही सुंदर सी वेबसाइट को हम अंजाम दे सकें। अगले लेसन में हम फ़ॉन्ट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट और सुंदर लगने लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।